Trading in the stock market is a great way to make money, but it can be a risky endeavor. If you are thinking about trading stocks in the Indian market, it's important to know ins and outs of the market. So let's see what's the process is all about. एंड इसके लिए आपको मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड करता हूँ इन द एंड ऑफ द वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड to trade the stocks online in India, you would need to open an account with a broker that offers the online trading. अगर जो भी broker आपको online trading offer करता है उसके साथ एक account open खुलवा लेनी है. The first step is to find a broker that suits your trading style and needs. There are many different online brokers, so it is important for you to do your own research. आप देखो कौन सा broker आपको अच्छा लगता है एंड उसी के साथ में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओ. फॉर एग्जांपल अभी के लिए धन हो गया, बहुत अच्छा है तो खुलवाओ उसमें. एंड ऐड योर फंड्स इनटू दीज ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड स्टार्ट बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक. Which Indian markets to start with? There is two very important and big exchanges in the Indian markets, that is NSE and BSE. BSE is the oldest of the Asia's markets and NSE is the very actively traded markets in the world. So just decide yourself and trade with NSE as I could suggest you. So what are the instruments that you can be trading in these exchanges? So the first one goes a common set of shares of the companies, ETFs, bonds, gold, silver, currencies, commodities, metals and even the oils and the natural gas. फिलहाल के लिए हम स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा बहुत जानेंगे एंड किस तरीके से इसको ट्रेड करनी है, किस तरीके से स्टॉक्स पिक करनी है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इन डिटेल में जाएंगे. सो हाउ टू चूज द बेस्ट स्टॉक्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग. इसके लिए कोई भी श्योर फायर आंसर नहीं है, ये सच है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो भी होता है एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर स्टॉक को पिक करता है. तो मे बी इस वीडियो में आपको उस तरीके के एक प्रोबेबिलिटी को मैं शेयर करता हूँ, ना कि इट्स नॉट द गारंटीड फॉर्म ऑफ स्टॉक. यू हैव टू फर्स्ट कंसिडर सम मोस्ट मार्केट कंडीशंस टू पिक अप द स्टॉक्स. So I will tell you what conditions you need to consider before stock picking. So the first thing is like identifying the sectors. So identify the sectors which are performing well compared to the index of the market, that is the Nifty, and also identify the sectors which are lagging compared to Nifty. बाद में आप stocks को देखिएगा, trying to find those that are undervalued by the market, जिसमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो एंड स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ हो कंपेयर टू द इंडेक्स ऑफ द निफ्टी. सो फर्स्ट आप समझो कि मतलब स्टॉक्स ट्रेडिंग क्या होती है, एक शेयर मतलब क्या होती है. एक कंपनी का एक हिस्सा अगर आपके पास है तो ओनर आप कहलाएंगे एंड यू हैव द स्टॉक ऑफ दैट कंपनी. एंड व्हेन यू अगेन गो टू सेल दैट शेयर, देन आप सेलर के हिसाब से किस तरीके से मार्केट को देखना है, बायर के हिसाब से कैसे मार्केट को देखना है, ये सारे चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ जानने का ज़रूरी है. एंड अभी थोड़ा पैसे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो हाउ मच मनी यू डू रियली नीड टू स्टार्ट दिस इन्वेस्टिंग जर्नी और द स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी. सो आई वुड से एज लेस एज इट्स पॉसिबल, लाइक इवन 10,000 यू कैन स्टार्ट. सो ये प्रोबेबिलिटी आप सीखो कि हाउ टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्टॉक्स एंड देन हाउ द टेक्निकली वर्क्स. टेक्निकल एंड फंडामेंटल किस बेसिस पे आपको स्टॉक को पिक करना चाहिए. इफ़ यू आस्क मी आई कुड डायरेक्टली से दैट इट्स टेक्निकल ऑब्वियसली, बिकॉज फंडामेंटली तो मेरे को इतना टाइम इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम ओनली स्टार्टिंग विद 10,000 रुपीज. सो हाउ टू रीड दिस टेक्निकल्स ऑन द चार्ट्स एंड मेक अवर ओन डिसीजंस कि हम खुद अपना स्टॉक को सिलेक्ट कर सके एंड उसमें ट्रेड करके पैसे से पैसे बनानी. सो चलिए चलेंगे स्टॉक्स के चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं कि किस तरीके से हमको सेक्टर वाइज आइडेंटिफाई करनी है रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसके साथ में स्टॉक्स को किस प्रोबेबिलिटी में हम सेलेक्ट कर सकते हैं. सो ट्रेडर्स मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर चार्टिंग के लिए. आप जो भी कंफर्टेबल आपको लगता है आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर जैसे मैं ओपन किया हूँ तो इसमें आप देख सकते हो ये रेड ग्रीन कैंडल्स जो कहलाते हैं कैंडल्स विच आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइस लेवल्स. सो ट्रेडर्स चलिए सीखते हैं एक प्रोबेबिलिस्टिक स्ट्रैटेजी एज वेल एज कुछ टेक्निकल्स में मैं आपको सिखाऊंगा. तो है ये मैं अभी ओपन किया हूँ, ये है आपका निफ्टी इंडेक्स. तो इस निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से हमको ट्रेड करनी है. तो वी हैव टू सी द रिलेटिव स्ट्रेंथ. सो लेट्स अज्यूम दैट आई हैव चेक द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्टर्स एंड इसमें से मैं कुछ स्टॉक्स को चूज किया हूँ. And first stock we are going for the Reliance here. So I will also tell you how to choose these sectors as well. But before that,
It is the same way. Sector and stock choosing is the same way. It is a relative strength. I will tell you what is relative strength and how to identify the strength. For that, we have to use a simple indicator called relative strength. Just click on indicators and just select the relative strength here and just select this Modalios वाला relative strength. एंड इसमें सेटिंग्स आपको चेंज करो, यहाँ पे जाके सेटिंग्स पे क्लिक करके इस लेवल 0 लेवल को येलो लाइन कर दो बिकॉज 0 लाइन इज इम्पॉर्टेंट। एंड इनपुट्स में जाके यहाँ पे निफ्टी में चेंज कर दो बिकॉज हमको निफ्टी यहाँ पे चाहिए। तो निफ्टी 50 को चेंज कर दो, फिर ओके कर दो। सी दिस इज वेरी सिंपल गाइस। जब जब ये लाइन ब्लू लाइन 0 के नीचे रहता है इट मीन्स दैट रिलेटिवली रिलायंस यहाँ पे वीक है कंपेयर टू इंडेक्स। कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, इट वर्क्स द सेम वे। कोई भी सेक्टर हो, इट वर्क्स द सेम वे। अगर 0 के ऊपर है तो रिलेटिवली स्ट्रेंथ है, तो हमको जो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है वो चाहिए। इसका मतलब 0 से ऊपर कोई भी स्टॉक है तो हम उसमें इंटरेस्टेड है। तो इसी तरीके से मैं सेक्टर चूज किया एंड अभी स्टॉक्स भी मैं देखना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में। तो मेरे को मिला रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे 0 के पास है। तो आप देखो फॉर एग्जांपल इस 0 के लाइन के ऊपर गया एंड यहाँ पे मार्केट मोमेंटम किया ऊपर की तरफ। एंड ये हो गया रिलायंस। एंड लेट्स सी एनी अदर स्टॉक विच इज हैविंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी। दिस इज एन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखो बहुत दिन से यहाँ पे रिलायंस एक्सिस बैंक रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब भी डिस्काउंट आएगा तो हमको यहाँ पे पोजीशन हम बना सकते हैं, हम ट्रेड ले सकता है। तो दिस इज द एक्सिस बैंक। एंड HDFC देखो, इन HDFC बैंक एज वेल एक अभी रिसेंटली रिलायंटिव स्ट्रेंथ इस पे बन रहा है, मतलब बड़ी पोजीशंस इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है। एंड वी कैन सी दैट स्टॉक इवन स्टेइंग अबव द ब्रेकआउट जोन। सो HDFC बैंक में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड एज वेल एज द ICICI बैंक। आप ICICI बैंक को देख लो, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वी डोंट वांट दिस स्टॉक, तो वी आर एलिमिनेटिंग दिस बिकॉज देयर स्ट्रेंथ इज बिलो 0। बजाज देख लीजिएगा, इवन बजाज भी 0 के नीचे है, तो वी डोंट वांट दिस स्टॉक ऑल्सो टू ट्रेड, so we are again not considering this. So this is how you have to pick your own stocks and do your own diligence. आप खुद अपना रिसर्च कीजिए। आप एक अपना 10,000 जो भी है उसको आप थोड़ा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके देखिएगा कि RS के स्ट्रेंथ के साथ आपको ट्रेड करने के लिए। एंड जब पैसा बनता है तब आके इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अंटिल देन आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अंटिल देन आप मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ इसमें मदद मिलता है तो मेरे को जरूर कमेंट में डाल के भी बता देगा। So I will wish you a very happy trading guys and see you in the next video. So this is Dhanush signing off.